हडसन भवानी सोबराज यानी कि चार्ल्स सोबराज या फिर कहें द फेमस बिकिनी किलर। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द फेमस सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज के बारे में, जिसको बिकिनी किलर भी कहा गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 यानी कि 1944 में वियतनाम में हुआ था। सोबराज के पिता इंडियन थे और माँ वियतनाम से थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि सोबराज के माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी। सोबराज के होने के बाद उसके पिता सोबराज और उसकी माँ को छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे, जिसके बाद सोबराज की माँ ने एक फ्रेंच आर्मी मैन से शादी कर ली थी। बचपन से ही सोबराज को उसके स्टेप फादर से सिर्फ इग्नोरेंस मिली थी और सोबराज की माँ का भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं था। और शायद यही रीजन था कि स्टडीज में अच्छा होने के बाद भी चार्ल्स का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगकर चोरी और दूसरे गलत कामों में लगने लगा था। स्कूल से चार्ल्स की कंप्लेन आना आम बात हो गई थी, लेकिन चार्ल्स के माता पिता का मानना था कि चार्ल्स जैसे जैसे बड़ा होगा अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि टीन एज की आदतें ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। चार्ल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। 19 साल का होने तक चार्ल्स के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ हो चुके थे और इसी उम्र में वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका था। जेल में चार्ल्स की मुलाकात फेलिक्स डी एस्कॉग्ने से होती है, जो कि एक वेल्दी प्रिजन वॉलंटियर था। चार्ल्स की पर्सनालिटी ऐसी थी कि पहली नजर में कोई भी उससे इंप्रेस हो जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चार्ल्स से मिलने के कुछ ही दिनों बाद फेलिक्स उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। यहाँ तक कि फेलिक्स की हेल्प से चार्ल्स जेल से भागा था और जेल से भागने के बाद ये दोनों रूममेट्स बन गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेलिक्स डी एस्कॉग्ने एक बेहद अमीर आदमी था, जिसकी वजह से उसके कनेक्शन सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ थे। इसका फायदा चार्ल्स को भी होने लगा था। फेलिक्स चार्ल्स को अपने साथ बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाया करता था और यहीं पर अंडरवर्ल्ड से चार्ल्स को अपने कनेक्शन बढ़ाने का मौका मिल रहा था। इन्हीं पार्टीज में चार्ल्स बड़े बड़े लोगों को अपना टारगेट बनाने लगा था। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी महंगी घड़ियां, पर्स, रिंग्स, यहाँ तक कि कार्स भी चुराने लगा था। ऐसी ही पार्टी में चार्ल्स एक पेरिस की लड़की से मिला था और मिलने के कुछ ही दिनों बाद चार्ल्स ने उससे शादी कर ली थी। उसी रात चार्ल्स सोबराज को अपने दोस्त फेलिक्स की कार चुराने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। जेल से निकलने के बाद सोबराज अपनी बीवी के साथ एशिया भाग आया था। उसका मानना था कि एशिया का लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पर वो ज्यादा आसानी से लोगों को स्कैम कर सकता है और यहीं पर उसने ऐसे ऐसे क्राइम किए जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। ईस्टर्न यूरोप में उसने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल दिया था। यहाँ पर वो अपनी फेक आइडेंटिटी को यूज करके यंग ट्रैवलर्स को टारगेट करने लगा था। ट्रैवलर्स के साथ दोस्ती करके सोबराज उन्हें बड़ी ही चालाकी से ड्रग्स दे दिया करता था, जिसके बाद उनके पैसे और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया करता था और किसी को भी भनक लगने से पहले वो कंट्री छोड़कर फरार हो जाया करता था। साल 1970 यानी कि 1970 चार्ल्स अपनी फेक आइडेंटिटी यूज करके अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आया था और यहीं पर इनको एक बेटी भी हुई थी। एक बार चार्ल्स ने अशोक होटल के ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी और जिसके लिए वो पकड़ा भी गया था, लेकिन वो अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और बातों के जादू की वजह से किसी भी जेल में ज्यादा दिनों तक रुक नहीं पाता था। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स अपनी बीवी के साथ काबुल चला गया था। काबुल पहुंचकर चार्ल्स गन स्मगल करने लगा था और पकड़ा भी गया था, लेकिन यहाँ भी वो कुछ ही दिनों में जेल से बाहर था। बताया जाता है कि चार्ल्स के पास इतनी फेक आईडीज थी कि हर जेल में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस्तानबुल में चार्ल्स की मुलाकात अपने नए पार्टनर आंद्रे से होती है, जो कि उसका स्टेप ब्रदर भी था। चार्ल्स ने आंद्रे के साथ मिलकर इस्तानबुल में कई चोरियां की और एथेंस में पकड़े जाने पर चार्ल्स आंद्रे को चार्ल्स बनाकर और पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। एक तरफ जहां चार्ल्स का भाई आंद्रे 18 साल की सजा काट रहा था, वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स खुलेआम घूम रहा था। चार्ल्स का अगला ठिकाना था थाईलैंड, जहां वो मैरी आंद्रे लेक्लार्क से मिला, जिसे अपनी बातों में फंसाकर चार्ल्स ने अपना फॉलोवर बना लिया था। अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए चार्ल्स ने एक नया कॉन गेम शुरू कर दिया था। थाईलैंड में ही वो अजय चौधरी से मिला और उसके साथ मिलकर वो वहां घूमने आए टूरिस्ट को पहले तो ड्रग देकर बीमार कर देता, उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनकी हेल्प करता, जिसके लिए वो उन लोगों को अपने घर तक कनिट हाउस में रहने के लिए जगह भी देता और यहीं पर चार्ल्स और अजय टूरिस्ट को दवा के बदले ड्रग्स देते रहते और जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगती तो उन्हें लूटने के बाद चार्ल्स और अजय उन्हें जिंदा जला देते और कई बार उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया करते थे। अब आते हैं उस क्राइम पर जिसकी वजह से चार्ल्स सोबराज को द बिकिनी किलर का नाम मिला था। 18 अक्टूबर 1975 यानी कि 1975 एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पता चलता है कि उसका नाम टेरेसा था। पहली नजर में तो टेरेसा की बॉडी को देखकर लग रहा था कि उसकी मौत ड्राउनिंग यानी कि डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि इस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे और जिसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कुछ ही दिनों बाद एक और लड़की की बॉडी मिली थी और इन दोनों बॉडीज में सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों बिकिनी में मिली थी और इन दोनों को चार्ल्स सोबराज ने मारा था। सीरियल किलर कहे जाने वाले चार्ल्स सोबराज को अब बिकिनी किलर कहा जाने लगा था। इसी बीच ये भी खबर आई कि चार्ल्स की वाइफ उसे छोड़कर
अपनी बेटी के साथ पेरिस चली गई थी। थाईलैंड से भागने के बाद चार्ल्स मैरी के साथ इंडिया आ गया था, जहां उसने मैरी के साथ मिलकर बहुत से फ्रेंच लोगों को लूटा और जिसके लिए उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा के 10 साल पूरा हो जाने के बाद चार्ल्स ने नींद की दवाइयां मिलाकर मिठाई बंटवाई और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार चार्ल्स के लक ने उसका साथ नहीं दिया और वो पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसकी सजा बढ़ा दी गई थी। यहाँ से छूटने के बाद ईयर 1997 में चार्ल्स फ्रांस चला गया और एक सेलिब्रिटी की लाइफ बिताने लगा, जहाँ उसकी लाइफ पर फिल्में भी बनी, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। साल 2003 में चार्ल्स नेपाल गया था, जहाँ उसे एक पुराने मर्डर केस के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। यहाँ भी उसने जेल से निकलने की काफी कोशिशें की, लेकिन चार्ल्स के लक ने अब उसका साथ देना बंद कर दिया था। अपनी लाइफ के 19 साल नेपाल जेल में काटने के बाद दिसंबर 2022 में चार्ल्स को रिहा कर दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो बिकिनी किलर यानी कि चार्ल्स सोबराज अब पेरिस में है और उसकी उम्र तकरीबन 90 साल हो चुकी है और अपनी लाइफ के इस पीरियड को वो अकेला ही काट रहा है। आपका इस केस के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।